नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होंगी, आपके पक्ष में होंगी और इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब तक सूर्य का गोचर धनु राशि में होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। इस राशि परिवर्तन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है, अर्थात आपकी कुंडली में सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और ये शुभ कर्तरी योग बहुत ही लाभ देने वाला योग है। दूसरी बात, सूर्य और शनि के बीच बुध का भी गोचर है और बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्व का होगा। शनिदेव के घर में सूर्य का आगमन होगा और एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य शनि की युति मकर राशि में बनेगी और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य शनि की युति बनने से सर्वथा हानि ही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति किस तरह से राजयोग कारक होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं?
शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनके कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है ये राजयोग कारक होता है और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर दो बातें आपके पक्ष में हैं। पहली बात तो ये है कि सूर्य का गोचर अष्टम भाव से नवम भाव में हो रहा है। एक खराब भाव से निकल करके सूर्य एक बहुत ही अच्छे भाव, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य के दशम भाव में देवगुरु का गोचर है और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है और नवम भाव में सूर्य का गोचर है। तो सूर्य के एक तरफ देवगुरु और दूसरी तरफ शुक्र, और दोनों ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं। तो शुभ कर्तरी योग में सूर्य का गोचर हो रहा है और इस तरह से सूर्य बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य हमारे जीवन के भी कारक हैं। सूर्य ही राजनीति के, सरकार के, शासन प्रशासन के कारक हैं। और कुंडली का नवम भाव जो है वो भाग्य को दर्शाता है, गुरु को दर्शाता है और धर्म का भाव है। नवम भाव कानून का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं और तीर्थ यात्राओं का भाव है। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है और प्रकाश है। सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित कर देंगे, अर्थात आपका भाग्य चमक उठेगा। और अगर भाग्य चमक गया तो फिर क्या कहना, ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आप, वो कार्य सिद्ध होगा। आपके कर्म भाव में देवगुरु विराजमान हैं, तो भाग्य और कर्म के संयोजन से शुभ कार्यों से धन प्राप्त होगा और वह धन आपके जीवन के लिए शुभ होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं और लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। हर कार्य में सफलता मिलेगी।
लेकिन यही सफलता आपके ईगो को भी बढ़ा सकती है, इससे आपको सावधान रहना होगा। आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की मदद करें। आप जितना दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपका ईगो संतुष्ट होगा और सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्रा देशाटन के लिए आप जा सकते हैं और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा दूं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, विपरीत राजयोग। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। विपरीत राजयोग तब बनता है जबकि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करे। यहाँ देखिए, छठे भाव के स्वामी है शुक्र और शुक्र का गोचर है नवम भाव में, तो विपरीत राजयोग बन गया। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके व्यवहार और कार्यशैली का विचार किया जाता है और इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर बिल्कुल रॉयल बिहेवियर होगा, रॉयल पर्सनालिटी होगी, राजाओं जैसा आपका शानदार व्यक्तित्व और वाणी होगी। शुक्र धन के कारक हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु। तो देवगुरु आपको धन का लाभ कराएंगे और शुक्र आपको धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे। धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध जो है शुक्र के मित्र हैं और बुध का गोचर भाग्य भाव में है, तो भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य के सहयोग से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और सूर्य और शनि दोनों की दृष्टियां जो हैं वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य, शनि और बुध तीनों ही ग्रहों का गोचर भाग्य भाव में है और तीनों ही ग्रहों की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम बाहुबल कम्युनिकेशन स्किल का होता है और तीसरे भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं और सूर्य भी तीसरे भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। शनि आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देंगे। आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, ये सब शनि के प्रभाव से ही अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक उन्नति प्राप्त किए हैं। शनि शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की क्षमता भी बढ़ाएंगे, जिसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। जीवन में उच्च पद, मान सम्मान मिलेगा। किसी भी कार्य को आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे, जिससे कि कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ता है और धन की प्राप्ति होती है। समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका फार्म हाउस है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट के कार्य से जुड़े हैं या आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। बुध और सूर्य आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देंगे। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे, अपने बुद्धि बल से परास्त करेंगे और समाज में, कार्यक्षेत्र पर हर जगह आप लाभ और सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य भाव में शनि का गोचर आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। स्वभाव से आपकी रुचि यात्रा, देशाटन और देवदर्शन की ही होगी।
आप में साहस और पराक्रम कूट कूट कर भरा होगा। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष में आपकी रुचि होगी। शनि आपको नाम और यश दोनों ही दिलाएंगे। आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे कि लोग आपके न रहने पर भी आपको याद करेंगे। दूसरों का अपमान करने से बचें और गरीबों की हेल्प करें तो प्रबल भाग्योन्नति होगी। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु। यहाँ पर शनि और गुरु दोनों में तात्कालिक मैत्री का संबंध है, इसलिए शनि और देवगुरु एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर और आपको बहुत बड़ा लाभ आप दिलाएंगे। धन का लाभ, संतान, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, ये सब लाभ आपको शनि दिलाएंगे। साथ ही साथ शत्रुओं पर बहुत आसानी से आप विजय प्राप्त करेंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और शुक्र शनि के मित्र हैं। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो पर्याप्त मात्रा में धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। राज्य या सरकार की कृपा से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि आप शासन प्रशासन में या राजनीति में उच्च पद पर होंगे या किसी शासन की योजना से जुड़े होंगे या शासन का कोई कार्य आप कर रहे होंगे और वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। दशम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और दशम भाव के स्वामी शनि हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आप उच्च स्तर के व्यापारी होंगे। शनि आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि वाहन के कारक होंगे। आपके मित्र भी बहुत प्रतिष्ठित होंगे और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। मकान, वाहन, नौकर चाहकर इन सब का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य। पंडितों और विद्वत जनों का आपका साथ रहेगा और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शनि को जो कार्य पसंद नहीं है वो कार्य आपको नहीं करना है, यानी कि छल, कपट, फरेब, धोखा, बेईमानी, इन सब से दूर रहना है और गरीबों की मदद करनी है। शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो यहाँ भी आपको शनि सपोर्ट करेंगे, रोगों से बचाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ दिलाएंगे। बुध की चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बुध सूर्य और शनि के बीच में एक सेतु का कार्य करेंगे और दोनों में सामंजस्य स्थापित करेंगे। बुध का गोचर भी भाग्य भाव में है और बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित का कार्य करने का कार्य करेंगे। बुध आपकी वाणी, आपकी तर्क शक्ति को बल प्रदान करेंगे। आपका आध्यात्मिक ओज बढ़ेगा। आप किसी से कोई बात करेंगे तो बुध के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप होगी कि अगला व्यक्ति आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। शनि और बुध ये आपकी मानसिक क्षमता और मानसिक पराक्रम को बढ़ा देंगे। आप हायर एजुकेशन में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतर समय होगा आपके लिए। यात्राओं संबंधी जो भी कार्य होगा वो निर्विघ्न तरीके से पूरा होगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य का गोचर जैसे ही होगा नवम भाव में, अगले 1 माह तक अगर आप अपने जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, पुराने व्यापार से लाभ नहीं हो रहा था उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय उपयुक्त है, आप कर सकते हैं। जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं और ये समय उसके लिए श्रेष्ठ समय है, क्योंकि
देवगुरु का गोचर कर्म भाव में है और सूर्य बुध शनि का गोचर भाग्य भाव में है। आर्थिक समस्याएं जो अभी तक आपके सामने थी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे और लाभ की स्थितियों सहित जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपने अनुभव के साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अब अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी के बारे में बात न की जाए, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो वीडियो अधूरा रहेगा। इसलिए शुक्र के बारे में भी बात कर ली जाए। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। अब शुक्र अष्टम भाव में शुभ माने जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको महाधनी बना देंगे। लग्जरियस लाइफ स्टाइल में जीवन बिताएंगे आप। दूसरे शब्दों में आपका जीवन राजा के समान होगा। अष्टम भावस्थ शुक्र आपको बहुत सारी यात्राएं भी कराएंगे, विदेश यात्राएं खूब होंगी। और चूंकि अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं, तो शनि भी आपको दीर्घायु बनाएंगे। अष्टम भाव को मांगल्य या मंगल सूत्र से संबंधित भाव भी कहा जाता है। अगर आप महिला हैं तो विवाह के बाद आपको हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। आपके पति धनवान होंगे और विवाह के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको सरकार या सरकारी पक्ष से धन का लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे, आपका नज़रिया भौतिकतावादी होगा, सुखों की चाह ज़्यादा होगी और आप शुक्र के प्रभाव से हर प्रकार का सुख भी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपकी कुंडली इतनी श्रेष्ठ है कि जो भी शुभ ग्रह हैं उनका गोचर शुभ भाव में है। देवगुरु का गोचर दशम भाव में, सूर्य बुध शनि का भाग्य भाव में, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु, धन भाव के स्वामी बुध, लग्न के स्वामी शुक्र, तो सभी शुभ भाव के स्वामी या शुभ भाव में गोचर शुभ ग्रहों का है। इसलिए 14 जनवरी से 13 फरवरी का जो ये समय है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लाभ की स्थितियां बनेंगी, सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें, पिता की सेवा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई कष्ट ना दीजिए। और अगर कोई गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है मदद के लिए, आपसे जो भी मदद हो सके वो उसकी मदद आप कर दीजिए। शनि, सूर्य, सभी ग्रहों की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।